हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टिप फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 15वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 14 क्लासेस कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं, जरूर से जाकर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन परफॉर्मिंग फेशियल मसाज इन व्हाट डायरेक्शन शुड द मसाज मूवमेंट बी टूवर्ड। यानी चेहरे की मालिश करते समय मालिश की गति किस दिशा में होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके अलोंग द मसल्स बेली ओनली, यानी मांसपेशियों के बेली के साथ, या फिर ओरिजिन ऑफ द मसल्स मांसपेशियों की उत्पत्ति के साइड में, या फिर इट डज नॉट मैटर इन विच डायरेक्शंस यू मूव्स, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिशा में हाथों को घुमाते हैं, या फिर इन इंसर्शंस ऑफ द मसल्स मांसपेशियों की सम्मिलन पे। तो यहाँ पर चेहरे की मालिश करते समय मालिश की गति की दिशा किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ओरिजिन ऑफ द मसल्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों की उत्पत्ति जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपको मालिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, What is the use of essential oil treatments such as massage, facial, body wraps and bath of the physical and mental well-being called? यानी आवश्यक तेलों का उपयोग उपचार प्रक्रिया जैसे मालिश, चेहरे, शरीर की लपेटे और स्नान में भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य देता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन से आपका ऑर्मा थेरेपी, या फिर पैराफैंगो, या फिर हर्बल रैप्स यानी हर्बल लपेट, या फिर स्टोन थेरेपी। तो यहाँ पर वो थेरेपी क्या कहलाती है जिसमें जो है जो मालिश है वो चेहरे, शरीर और स्नान में भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा प्रदान कराती है, अच्छा फील कराती है। वो थेरेपी क्या कहलाती है, वो ऑर्मा थेरेपी कहलाती है, अरोमा थेरेपी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the treatment called whereby the body is scrubbed with a seaweed and oil blend to remove the top layer of the skin and supply nutrients and nourishments, यानी त्वचा की शीर्ष परत को हटाने और पोषक तत्वों और पोषण की आपूर्ति के लिए शरीर को समुद्री शैवाल और तेल के साथ जो है न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो क्या होता है। ऑप्शन से आपका सॉल्ट रब यानी नमक से रगड़ना, या फिर ड्राई ब्रश एक्सफ्लोटिएशंस यानी सूखे ब्रश से छुटाना, या फिर डल स्क्रब, या फिर स्कॉच होस। तो यहाँ पर जो त्वचा है, त्वचा की शीर्ष परत और पोषक तत्वों और पोषण की आपूर्ति के लिए शरीर को समुद्री शैवाल और तेल से जो लेयर से जो न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट सप्लाई की जाती है, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका डल्स स्क्रब से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अ मैनिक्योर सर्विस टू शेप द फ्री एज यू यूज एन, यानी एक मैनिक्योर प्रयोग में खुले किनारों को आकार देने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन से आपका एमरी बोर्ड का, या फिर क्यूटिकल निपर का यानी छल्ली निपर का, या फिर क्यूटिकल पुशर का, या फिर आप ऑरेंज वुड स्टिक का यूज करेंगे। तो एक मैनिक्योर में प्रयोग में खुले किनारों को आकार देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एमरी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रिमूव पॉलिश फ्रॉम द नेल्स यूज, यानी नाखूनों से पालिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से आपका अ फर्म मूवमेंट फ्रॉम बेस टू टिप, यानी बेस से टिप तक एक कठोर गति, या फिर अ ट्विस्टिंग मोशन एक घुमावदार गति, या फर्म मूवमेंट फ्रॉम टिप टू बेस टिप से बेस तक की एक कठोर गति, या फिर सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर जो है
नाखूनों से पॉलिश हटाने के सही क्रम क्या होता है? अ फर्म मूवमेंट फ्रॉम बेस टू टिप, यानी बेस से टिप तक एक कठोर गति का जो है मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेल पॉलिश हटाने का सही तरीका क्या होता है? बेस से टिप तक, यानी अंदर से बाहर की तरफ उसको जो है फर्म मूवमेंट के साथ जो है उसको रिमूव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एज एन एडेड सर्विस इन मैनिक्योर हैंड मसाज में बी गिवन बिफोर, यानी मैनिक्योर में एक अतिरिक्त सेवा के रूप में हाथ मालिश से पहले दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑप्शन से आपका पुशिंग क्यूटिकल, जो क्यूटिकल्स हैं उसको धक्का देना, या फिर फाइलिंग, या फिर पॉलिश, या फिर शोकिंग फिंगर्स, भी उंगलियों को भिगाना। तो मैनिक्योर में एक अतिरिक्त सेवा के रूप में हाथ मालिश से पहले क्या दिया जाता है? तो ये होता है आपका पॉलिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन्स मैनिक्योर डिफर्स फ्रॉम द वुमेन्स इन दैट ऑफ्टन द नेल्स आर फिनिश्ड विथ, यानी एक पुरुष का मैनिक्योर एक महिला से इस मायने में अलग होता है कि नाखून को सजाते हैं। ऑप्शन है आपके फ्लावरी हैंड क्रीम से, या फिर ड्राई पॉलिश से यानी शुष्क पॉलिश से, या फिर क्यूटिकल ऑयल से यानी उपचर्मीय तेल से, या फिर बेस कोट से। तो एक पुरुष मैनिक्योर और महिला मैनिक्योर जो हैंड मैनिक्योर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें ड्राई पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है पुरुष के नेल्स में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुड यू नॉट सेंड इनटू अ स्टीम रूम, यानी आप भाप कमरे में किसको नहीं भेजेंगे? किस व्यक्ति को भेजना भाप कमरे में मनाही होती है, हानिकारक होता है? ऑप्शन है आपका समवन गोइंग फॉर अ मसाज, कोई मालिश के लिए जा रहा है, या फिर एन ओवरवेट पर्सन, एक अधिक वजन वाला व्यक्ति, या फिर समवन विथ एम्फिसीमा, यानी एम्फिसीमा वाला कोई व्यक्ति है, या फिर समवन हु स्मोक्स, जो धूम्रपान करता है। तो आप भाप कमरे में यानी स्टीम रूम में किसको नहीं भेजेंगे इनमें से? तो ये आपका जिसको एम्फिसीमा नामक डिसीज है उस व्यक्ति को आप स्टीम रूम में नहीं भेजेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्ट ग्लो इज, यानी एक लवण चमक क्या होता है? ऑप्शन से आपका रबिंग सॉल्ट ऑन द स्किन, त्वचा पर नमक रगड़ना, या फिर टेकिंग अ सॉल्ट बाथ, नमक स्नान करना, या फिर टेकिंग अ सॉल्ट इंटरनली डाइल्यूटेड इन वार्म वाटर, यानी गर्म पानी में आंतरिक रूप से मंद नमक घुला होना, या फिर स्विमिंग इन साल्ट वाटर। तो यहाँ पर एक जो सॉल्ट ग्लो होता है चेहरे पर स्किन पर, वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है? तो रबिंग सॉल्ट ऑन द स्किन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। या फिर इसका ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन बी होना चाहिए, टेकिंग अ सॉल्ट बाथ, नमक स्नान लेना। ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से यहाँ पर सही आंसर होगा। इन दो क्वेश्चंस में, दो आंसर्स में कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर दूंगी। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कंट्राडिक्शन फॉर हीट वुड बी, यानी गर्मी के लिए एक विपरीत संकेत होगा क्या? ऑप्शन है आपका क्रोनिक आर्थराइटिस, यानी पुराना गठिया, या फिर इडिमा यानी सूजन, या फिर हाइपररीमिया, या फिर आपका हाइपरटोनिसिटी। तो यहाँ पर गर्मी के लिए एक विपरीत संकेत क्या हो सकता है? इडिमा यानी सूजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ कंट्रांडिकेशंस फॉर यूजिंग अ हॉट फुट बाथ, यानी गर्म पैर स्नान का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकुचन संकेत होगा? ऑप्शन से आपका हेडेक होगा, या फिर एल्बो टेंटोनिटिस होगा, या फिर लंग आपका कॉन्गेशंस होगा, यानी फेफड़ों की रक्त संकुलन होगा, या फिर डायबिटीज़ होगा यानी मधुमेह। तो यहाँ पर गर्म पैर स्नान का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकुचन संकेत होगा? तो ये होगा डायबिटीज़। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड टिप फॉर समवंस बिगनिंग टू मेडिटेशन, ध्यान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा सुझाव है। ऑप्शन है आपका ट्राई टू नोट ऑल सेंसेशंस दैट यू एक्सपीरियंस, आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी संवेदनाओं को नोट करने का प्रयास करना, या फिर मेडिटेशन आफ्टर मील्स, भोजन के बाद ध्यान करना, या फिर सेट एन अलार्म फॉर व्हेन यू वांट टू कंप्लीट द सेशन, जब आप सत्र पूरा करना चाहते हैं तो अलार्म सेट करना चाहिए। फिर डू नॉट एक्टिवली ट्राई टू रिलैक्स, सक्रिय रूप से आराम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए निम्नलिखित में से एक अच्छा सुझाव कौन सा हो सकता है इनमें से, तो ये सक्रिय रूप से आराम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of these best describes the विलोमा from a प्राणायाम, यानी इनमें से कौन सा प्राणायाम विलोमा रूप का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है आपका इनहेलिंग इन स्टेप इंस्टीड ऑफ इनहेलिंग वंस, यानी एक बार श्वास लेने के बजाय रुक रुक कर सांस लेना, या फिर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग थ्रू द थ्रोट, गले के माध्यम से श्वास लेना और निकालना, या फिर ऑल्सो नोन एज सूर्य भेदना, यानी सूर्य भेदना के रूप में भी जाना जाता है, या फिर लाइक द ह्यूमन साउंड ऑफ अ बी, यानी एक मधुमक्खी की हमिंग ध्वनि की तरह। तो यहाँ पर इन प्राणायाम विलोमा के रूप में सबसे अच्छा कौन सा वर्णन है, जो प्राणायाम जो विलोमा है उसको अच्छे से संदर्भित करता है या अच्छे से उसकी व्याख्या करता है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, जो है इनहेलिंग इन स्टेप इंस्टीड ऑफ इनहेलिंग वंस, यानी एक बार श्वास लेने के बजाय रुक रुक कर श्वास लेना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, What is common name for the चक्रा known as मणिपुरा, यानी मणिपुर के नाम से जाना जाने वाला चक्र का आम नाम क्या है। ऑप्शन है आपका रूट यानी मूल, हार्ट यानी दिल, सोलर प्लेक्सस यानी सौर्यजाल, या फिर थर्ड आई यानी तीसरी आंख। तो यहाँ पर मणिपुर के नाम से जाना जाने वाला चक्र का आम नाम क्या हो सकता है, तो ये होता है सोलर प्लेक्सस यानी सौर्यजाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट योगा आसना इज रिकमेंडेड टू बैलेंस द सैक्रल स्प्लेनिक चक्र, यानी पवित्र स्प्लेनिक चक्र को संतुलित करने के लिए योग आसन की क्या सिफारिश की जाती है। ऑप्शन से आपके हेड टू नी पोज, घुटने से सर तक की मुद्रा, या फिर शीर्ष आसन यानी हेड स्टैंड, या फिर स्पाइनल ट्विस्ट रीढ़ की हड्डी मोड़ना, या फिर कोबरा आसन। तो यहाँ पर पवित्र स्प्लेनिक चक्र को संतुलित करने के लिए योग आसन, कौन से योग आसन की सिफारिश की जाती है, तो इसमें कोबरा आसन की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द मूलधारा और रूट चक्र रिलेटेड टू, यानी मूलधारा या रूट चक्र शरीर के किस अंग से संबंधित होता है। ऑप्शन है आपका ब्लैडर से यानी आशय से, या फिर किडनी यानी गुर्दा से, या फिर स्टमक यानी आमाशय यानी आपके पेट से, या फिर थाइमस यानी बाल्य ग्रंथि से। तो मूलधारा या रूट चक्र किस अंग से संबंधित होता है। जितने भी चक्र होते हैं वो किसी न किसी भाग से, शरीर के किसी न किसी अंग से संबंधित होते हैं। तो इसमें मूलधारा या रूट चक्र जो होता है वो शरीर के किस हिस्से से संबंधित होता है, वो ब्लैडर से संबंधित होता है, आशय से, अमाशय से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूजिंग अ लिप ब्रश अप्लाई लिप कलर बिगनिंग, यानी एक होठ ब्रश का उपयोग करते समय होठ रंग से शुरू करना चाहिए। ऑप्शन है आपके एट द पीक ऑफ द अपर लिप, यानी ऊपरी होठ की चोटी पर से, या फिर एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द अपर लिप, यानी ऊपरी होठ के बाहरी कोने से, या फिर एट द कॉर्नर ऑफ द लोअर लिप, नीचे होठ के कोने से, या फिर इन द मिडल ऑफ द लोअर लिप, निचले होठे के बीच से। तो यहाँ पर जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, लिप ब्रश को किस तरह से चलाना सही होता है या परफेक्ट माना जाता है, तो एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द अपर लिप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ऊपरी होठ के बाहरी किनारों से, ठीक है, लिप कलर अप्लाई करना सही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
अ कॉस्मेटिक दैट हेल्प्स कीप लिप कलर फ्रॉम फेदरिंग इज, यानी एक कॉस्मेटिक जो होंठ रंग बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कंसीलर या फिर लिप लाइनर या फिर फाउंडेशन या फिर आपका टैल्कम पाउडर। तो यहाँ पर यानी सुगंधित पाउडर। तो यहाँ पे एक कॉस्मेटिक जो पंख से होंठ रंग बनाए रखने में मदद करता है, किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिप लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन मेकअप एप्लीकेशन यू यूज आईलाइनर टू मेक द, यानी मेकअप एप्लीकेशन में आप आईलाइनर का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन से आपके नेचुरल कलर ऑफ द आइरिस अपीयर डार्कर, आइरिस का प्राकृतिक रंग गहरा दिखा देने के लिए, या फिर लैशेस लुक लॉन्गर, पलकें लंबी दिखती हैं, या फिर लेस कलर मैच द ब्रोज कलर, यानी लेस का रंग ब्रोज के रंग से मैच खाता हो, या फिर आईज अपीयर लार्जर, यानी आंखें बड़ी दिखती हैं। तो मेकअप एप्लीकेशन में आईलाइनर का उपयोग करने से क्या आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो क्या इससे आईलाइनर लगाने से क्या आंखों में चेंज दिखता है, तो आंखें आपकी नॉर्मल से थोड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। ऑप्शन से आपका एपिडर्मिस होती है, या फिर डर्मिस होती है, या फिर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होता है, या फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। तो त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्शन टू माइक्रोडर्माब्रेशंस, यानी निम्नलिखित में से कौन से माइक्रोडर्माब्रेशंस के लिए एक सिकुड़न की क्रिया है। ऑप्शंस है आपके पसीना आना यानी स्वेटिंग, या फिर त्वग्रक्तिमा यानी एरिथीमा, या फिर आपका अति सक्रिय वसामस्त्राव यानी ओवर एक्टिव सिबिकस सेक्रेशंस, या फिर आपका तंत्रिका द्वारा प्रतिक्रिया की कमी यानी लैक ऑफ नर्व रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोडर्माब्रेशन के लिए एक सिकुड़न की प्रक्रिया है, ये होता है आपका एरिथेमा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन परफॉर्मिंग अ पेडिक्योर व्हाट इम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू रिमूव कैलस, यानी पेडिक्योर करते समय कैलस का हटाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से आपके फुट फाइल और पैडल का, या फिर रेजर ब्लेड का, या फिर मेटल फाइल यानी धातु की रेती का, या फिर क्यूटिकल सॉफ्टनर यानी उप त्वचा को कोमल बनाने वाला। तो यहाँ पर पेडिक्योर करते समय जो कैलस होता है उसको हटाने के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है, फुट फाइल और पैडल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ फ्रेंच मैनिक्योर इन्वॉल्व्स पॉलिशिंग, टिपिंग और स्कल्पटिंग द फ्री एज इज एन, यानी एक फ्रेंच मैनिक्योर में पॉलिशिंग, टिपिंग और या मुक्त किनारों को आकार देना शामिल होता है कि इसमें ऑप्शन से आपका ओपेक कलर में, अपारदर्शी रंग में, या फिर ट्रांसलूसेंट कलर यानी पाराभासी रंग, या फिर डार्क कलर यानी गाढ़ा रंग, या फिर क्लियर पॉलिश यानी स्पष्ट पॉलिश। यहाँ पर एक फ्रेंच मैनिक्योर में पॉलिशिंग, टिपिंग या मुक्त किनारों को आकार देना शामिल होता है किसके अंतर्गत, तो ये होता है ओपेक कलर, अपारदर्शी कलर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द प्रेडोमिनेंट मेलानिन दैट गिव ब्लैक और ब्राउन कलर टू द हेयर इज, मुख्य मेलानिन जो बाल को काला या भूरा रंग देता है क्या कहलाता है। ऑप्शन से आपका फियोमेलानिन, या फिर नेचुरल मेलानिन, या फिर आपका इंडिविजुअल मेलानिन यानी व्यक्तिगत मेलानिन, या फिर आपका यूमेलेनिन। तो यहाँ पर मुख्य मेलानिन जो बालों को काला या भूरे रंग प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, यूमेलेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ द क्यूटिकल इज स्लाइटली रेज्ड एंड एक्सेप्ट्स कलर्स प्रोडक्ट्स इजली द हेयर इज, यानी यदि उपचर्म को थोड़ा उठाया जाता है
और यह आसानी से कलर प्रोडक्ट को स्वीकार कर लेता है। तो बाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं आपके, साधारण बाल हैं या फिर रेजिस्टेंट हेयर है यानी प्रतिरोध बाल है, या फिर फाइन यानी ठीक बाल है, या फिर कोर्स हेयर यानी मोटा बाल है। तो यहाँ पर यदि उपचर्म का थोड़ा उठाया जाता है और यह आसानी से कलर प्रोडक्ट को स्वीकार कर लेता है, तो ये किस तरह के हैं आपका, तो ये आपका नॉर्मल जो है नॉर्मल हेयर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।